डियर स्टूडेंट, आप सभी को मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह कथन से रिलेटेड है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हर एक सेट में 2 या 3 कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसी प्रकार के एक क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 2 कथन है। कथन ये नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन वायु के मुख्य घटक हैं। ये तो डेफिनेट होते हैं। वायु में या वातावरण में नाइट्रोजन होता है, उसका परसेंटेज होता है 78% लगभग, और इसी तरह से वातावरण में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो 20 के लगभग होता है। तो ये मुख्य घटक तो है, ठीक है। क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बनाते, लेकिन वातावरण के मुख्य घटक होते हुए भी ये वातावरण में नाइट्रोजन की ऑक्साइड ये दोनों गैसें नहीं बनाती। कौन कौन? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वातावरण में उपस्थित रहती हैं, लेकिन ये अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो विभिन्न ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के मतलब 5 ऑक्साइड होते हैं, तो कोई भी एक ऑक्साइड का निर्माण नहीं करते दोनों गैसें। जिसका दूसरा दिया है कथन बी, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन उच्च ताप पर अभिक्रिया करते हैं। तो इस तरह से दोनों कथन में से दोनों सही है, या फिर ए सही है बी गलत है, या फिर ए गलत है बी सही है, या फिर ए और बी दोनों गलत है, ऐसा ऑप्शन करके आता है। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट बहुत इजी है। कथन ए तो 100% राइट है, ठीक है, क्योंकि वातावरण में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन का 20% होता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि वातावरण के मुख्य घटक होने के बाद भी ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं बनाते। तो कथन ये तो सही है। कथन बी, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन उच्च ताप पर क्रिया करते हैं। तो इसका कारण क्या है कि ये दोनों गैसें वायुमंडल या वायु का मुख्य घटक होने के कारण भी ये नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर किसी भी प्रकार के ऑक्साइड नहीं बनाते। तो इसका कारण ये है कि सामान्य परिस्थितियों में नाइट्रोजन N2 गैस में उपस्थित त्रिबंध, चूंकि N2 में त्रिबंध पाया जाता है, ठीक है, त्रिबंध N बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड N होता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर में आप इसको स्टडी किए होंगे। इस तरह से नाइट्रोजन गैस होता है, 3 बंध पाया जाता है। उपस्थित त्रिबंध के कारण N2 की बंध एंथैल्पी का मान उच्च हो जाता है। इसलिए N2 अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करती है। कहने का मतलब कि सामान्य परिस्थिति में, मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, सामान्य कमरे के दाब और ताप पर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसकी जो एंथैल्पी होती है, बंध एंथैल्पी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण कि यह बंध टूट नहीं पाता, और बंध टूट नहीं पाता तो ऑक्सीजन के साथ लिंकिंग नहीं हो पाती और नाइट्रोजन के कोई भी ऑक्साइड नहीं बनता, ठीक है। ये हो गया, ठीक। और इसका जो कथन बी है, उच्च ताप पर
उच्च ताप पर लगभग ताप जो होता है लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस शायद होता है। 2000 डिग्री सेल्सियस पर यह O2 से क्रिया करके NO बनाते हैं। तो इस ताप पर उच्च ताप इसको मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जब रिएक्शन अगर होगी तो किस ताप पे होगी? 2000 केल्विन ताप पर या 2000 डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन होता है। केल्विन ताप पे रिएक्शन संभव होती है और वहां पर जाके ये क्या बनाता है? NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बनते हैं वो उनके बनने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तो बी कथन भी सही है और ये कथन भी सही है। तो आंसर के रूप में हो जाएगा कथन ए तथा कथन बी दोनों सत्य हैं, तथा कथन बी कथन ए को पूर्णतः व्याख्या करता है। तो इस तरह से ऑप्शन दिए रहते हैं। कथन ए की पूर्णतः व्याख्या करता है। तो इस तरह से आंसर जिस भी ऑप्शन में रहेगा डियर स्टूडेंट वह ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।